नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं, लेकिन 2014 में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद बीजेपी सत्ता में आई और केंद्रीय सत्ता पर काबिज हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनके काफी अच्छे संबंध रहे। अपने आखिरी संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के अनुभव को साझा करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि उन्हें हमेशा से ही लगता रहा है कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद दिया गया था, जबकि इसके उलट नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद हासिल किया था। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा उनके आखिरी समय में लिखी गई किताब में यह साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति के तौर पर जिन दो प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, उनके पद तक पहुंचने का रास्ता काफी अलग था। मुखर्जी ने लिखा है कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद सोनिया गांधी की तरफ से प्रस्तावित हुआ था। कांग्रेस संसदीय दल और यूपीए के साथियों ने उन्हें ही प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार चुना था, पर उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। प्रणब ने लिखा है कि मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर अच्छी जिम्मेदारी निभाई। अपनी किताब में प्रणब मुखर्जी ने यह भी लिखा है कि 2014 चुनाव में भाजपा का ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद मोदी लोकप्रियता के जरिए प्रधानमंत्री बने। वे पूरी तरह से एक राजनेता हैं और पार्टी ने अभियान में जाने से पहले उन्हें ही अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया था। वे तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक अच्छी छवि बनाई थी जो कि जनता को छू गई थी। प्रणब के अनुसार मोदी ने प्रधानमंत्री का पद कमाया है और उसे हासिल किया है। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के इस संस्मरण में 2014 लोकसभा चुनाव के बाद की त्रिशंकु लोकसभा की संभावनाओं के बारे में भी लिखा गया है। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि ऐसी स्थिति में अस्थायित्व सुनिश्चित करना मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी होती। अगर कांग्रेस के पास कम सीटें होती लेकिन एक स्थायी सरकार का वादा होता तो मैं पहले उसे ही न्योता देता। इस मामले में मैं पार्टी का गठबंधन बचाए रखने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखता। मुखर्जी ने यह भी लिखा है कि यह पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा तय किए गए मानकों का उल्लंघन होता, जिसमें उन्होंने सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को न्योता देने का प्रावधान बनाया था। अपने संस्मरण में प्रणब ने लिखा है कि पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 1996 में त्रिशंकु लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए बुलाया, जबकि उन्हें वाजपेयी सरकार के नंबर के बारे में ठीक जानकारी नहीं थी। मैं 2014 चुनाव से पहले ही आश्वस्त था कि मैं स्थिरता और अस्थिरता के बीच तटस्थ नहीं रहूंगा। मुखर्जी के मुताबिक वे चुनाव में निर्णायक बहुमत मिलने के बाद भारमुक्त थे, पर इस दौरान वे कांग्रेस के प्रदर्शन से काफी निराश भी थे। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता रहते हुए प्रणब मुखर्जी कई मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। 2012 में वो देश के 13वें राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक वो राष्ट्रपति पद पर बने रहे। 2019 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा लिखा गया संस्मरण उनके मरणोपरांत प्रकाशित हो रहा है। प्रणब मुखर्जी का पिछले साल निधन हो गया था। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहते हुए मुंबई हमले का दोषी पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब की दया याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसके फांसी का रास्ता साफ हो गया था। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।